नमस्कार, मैं केएस मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोर फेयर पर। जी हां, ट्रंप जब से इस बार चुनाव जीते हैं तब से कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं कि वो चर्चा में बने ही रहते हैं। अभी हाल ही में ट्रंप ने पनामा कैनाल पर टेक ओवर लेने के लिए, टेक कंट्रोल लेने के लिए एक पोस्ट किया। बहुत जबरदस्त पोस्ट था। तो आखिरकार हम समझने की कोशिश करेंगे पनामा कैनाल क्या है और ट्रंप इस पे कंट्रोल क्यों चाहते हैं, और ऐसा क्या ये अमेरिका के ओनरशिप में आता है जिसकी वजह से जो है इस तरह की बातें आखिरकार ट्रंप के द्वारा की जाती हैं। तो इन सभी पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, पनामा की लोकेशन पे भी बात करेंगे, और इसकी जो स्ट्रेटजी है उस पे भी हम लोग बात करेंगे कि क्यों बनाई गई थी और अभी वर्तमान में ऐसा क्या इसमें हो रहा है कि जिसकी वजह से ट्रंप को ऐसा बोलना पड़ा। और ट्रंप तो खैर अपनी धमकियां दे लेंगे, जाने ही जाते हैं। तो ट्रम्प थ्रीटेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ पनामा कैनाल। देखिए, अगर इन्होंने एक पोस्ट की, डोनाल्ड ट्रंप, देखिए इनका पोस्ट है सोशल मीडिया पर, इन्होंने क्या पोस्ट किया ट्रंप ने कहा कि जो एक सिक्योर पनामा कैनाल है ये यूएस के लिए बहुत क्रूशियल है, यूएस कॉमर्स के लिए। और कभी भी अगर जरूरत पड़ जाए तो सपोज दैट कि यहाँ जो है नेवी को डिप्लॉयमेंट करना है, अटलांटिक से या पैसिफिक में मूव करना है, नेवी को मूव कराना है किसी भी तरह से, या शिपिंग के लिए, शिपिंग कॉस्ट को कट करने के लिए यूएस के पोर्ट्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो यूनाइटेड स्टेट जो इस कैनाल का यूज करता है, तो उसमें जो टोटल उसका ट्रांजिट है उसमें से लगभग 70% ऑफ ऑल ट्रांजिट यहीं से होते हैं, इसी पोर्ट से होते हैं। इसी वजह से, और देखिए अगर मैं इसकी आर्किटेक्चर की, इसकी इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये वन ऑफ द वंडर्स कहा जाता है ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब जबरदस्त इंजीनियरिंग है भाई, इसकी जबरदस्त इंजीनियरिंग। मैं भी आपसे बात करूंगा, दिखाऊंगा इसके बारे में। आप देखिएगा, समझिएगा कि आखिरकार कैसे ये बनी है। यहाँ पर ऐसा नहीं, देखिए यहाँ पर पानी कम है, उथला सा पानी, इसके बाद भी यहाँ पर इनकी इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त है कि इसमें से जो है जो कार्गोज पास किए जाते हैं। अब आप समझिएगा, अब इसको जो है, अब इसमें क्या किया जाता है, इसको लगभग 110 साल पहले बनाया गया था, ऐसे इन्होंने बताया। और इन्होंने एक खैर रिडिकुलस फैक्ट मतलब डाला, जिसका कोई खैर कोई ऑथेंटिक बात नहीं कही जा सकती इस पे, कि जब इस कैनाल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, इस कैनाल का, तब 38,000 अमेरिकन मरे थे। क्योंकि देखिए उसमें जो है, जो लैंड एरिया था, अभी मैं दिखाऊंगा, तो उसकी खुदाई करने में जो है, कहते हैं वहां बहुत सारे मच्छर थे और जंगल थे, तो वहां से जो है मलेरिया और बहुत सारी खतरनाक बीमारियां बाद में फैल गई थी, जिससे लगभग 38,000 अमेरिकन मरे थे। अब उसके पीछे क्या, पनामा कनाल के कंस्ट्रक्शन की वजह से वो बीमारियां फैली थी, इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, इसलिए कहा नहीं जा सकता। देखो, जब प्रेसिडेंट एक्चुअल में रूजवेल्ट थे, तो रूजवेल्ट के टाइम इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन बाद में जब जिम्मी कार्टर प्रेसिडेंट बने, तो इन्होंने लिखा फूलिशली गेव इट अवे फॉर $1, केवल $1 के लिए, ठीक है, उसको $1 पर पनामा को हैंड ओवर कर दिया कि भाई हम आपको $1 की फीस पे करेंगे, और पनामा को उसका कंट्रोल दे दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पनामा दिन पर दिन अलग अलग चार्ज, यूएस से चार्ज ले रहा है, फीस बढ़ाता जा रहा है सबके साथ, जो भी मतलब वहां से ट्रांजिट होते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने बताया कि हम जैसे टेक ओवर करेंगे तो दिस कंप्लीटली रीप ऑफ और कंट्री विल इमीडिएटली स्टॉप, जितनी भी फीस है उसको स्टॉप कर देगी। देखो ये पनामा कनाल है, ठीक है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करती है, ऐसा देखा जाए तो इस कनाल को, ठीक है। और क्या होता है, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को ज्वाइन करती है, अटलांटिक ओशियन का जो कैरेबियन ओशियन वाला पार्ट होता है। आखिरकार अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज पनामा कैनाल, पनामा कैनाल है क्या। देखो, पनामा कैनाल एक मेजर वाटरवे है जो किसको कनेक्ट करता है, अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से जो एडिशनल कॉस्ट जो है अमेरिका को बियर करनी पड़ती थी, पूरा साउथ अमेरिका को ट्रेवल करके आना पड़ता था, उसका जो है उस पे बहुत मतलब उसका एडिशनल कॉस्ट तो बची ही, मतलब आप समझिए लगभग 13,000 किलोमीटर, 7,000 नॉटिकल माइल्स का जो एक उनका राउंड होता था शिप का, कार्गो का, उस वो बच गया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, पूरी चीजें मैप पे दिखाऊंगा। और केवल ये जो कैनाल है सिर्फ 51 माइल की मतलब 82 किलोमीटर की कैनाल, इसको कट किया गया पनामा जो है, पनामा कंट्री, उसके बीच से, ठीक है, एक स्ट्रिप टाइप का कट किया गया, जिससे कि जो है, जो अमेरिका मतलब बेसिकली सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। अब इसके बाद में अभी मैं बात करता हूँ हाल ही का डेटा। तो 30 सितंबर तक इसमें लगभग में 10,000 कार्गो शिप पास हुए हैं, 10,000 शिप पास हुए हैं, ठीक है, इस कैनाल से। जिसमें से लगभग अगर मैं बात करता हूँ तो 423 मिलियन टन
इसमें से जैसे फूड हो गया, मिनरल्स हो गए, फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स हो गए, और लगभग में कंज्यूमर गुड्स भी 40% इसी कैनाल के थ्रू ट्रेड किए गए हैं। कहाँ के? अगर मैं बात करता हूँ अपने नॉर्थ ईस्ट एशिया की भी। देखो ये कैनाल है, अब ध्यान से देखो इसको। देखो ये साउथ अमेरिका है और ये आपका यूनाइटेड स्टेट है, इधर नॉर्थ अमेरिका है। ये जो सेंट्रल एरिया वाला अमेरिका है, इसके बाद में ये जो पनामा सिटी है, ये पनामा कंट्री है। तो पनामा कंट्री से एक ये पनामा कैनाल निकाल दी गई। अब जब पहले उसको ट्रेवल करना पड़ता था, तो सपोज दैट देखो ये न्यूयॉर्क है अमेरिका का ही, और इधर जो है आपका ईस्टर्न साइड में सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से अमेरिका को अपने इधर सैन फ्रांसिस्को में कोई ऐसा सामान पहुंचाना है जो शिप के द्वारा जाएगा। अब उसको क्या करना पड़ता था, ये पूरा देखिए 13,100 नॉटिकल माइल का ट्रेवल करके इसके बाद में जाना पड़ता था। अब वही क्या हुआ, सिर्फ 7,000 नॉटिकल माइल का ट्रेवल करना पड़ता है, क्योंकि बीच में ये 82 किलोमीटर की कैनाल निकाल दी। तो अब यहाँ से डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उनका लगभग देखा जाए तो जो 13,100 नॉटिकल माइल पहले डिस्टेंस थी वो कट होके उसमें से 7,000 नॉटिकल माइल कट हो गया, ठीक है। मतलब लगभग 13,000 किलोमीटर कट हो गया ये डिस्टेंस, ठीक। अब देखो ये पनामा सिटी है, इधर कोलंबिया, और ये जो देखिए ये कैनाल जो है निकाली गई है यहाँ से, पनामा कैनाल, ठीक है, देख रहे होंगे आप। तो इसमें क्या किया जा रहा है, कैरेबियन वाला पार्ट जो अटलांटिक ओशियन का और पैसिफिक ओशियन, इसको ये ज्वाइंट करती है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी लोकेशन याद रखिएगा। अब सवाल जानते हो क्या उठता है, सवाल ये उठता है कि आखिरकार पनामा कैनाल को कौन अभी ओन करता है और ट्रंप इसके साथ क्या करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैज थ्रेटन टू रीटेक कैनाल ओवर एग्जॉर्बिटेंट रेट्स, बट पनामा प्रेसिडेंट रिजेक्ट्स इट्स क्लेम। पनामा के प्रेसिडेंट ने इनका क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। देखो बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट के जब प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, तो उस समय पनामा में 6 नवंबर 1906 को उन्होंने विजिट किया। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ही वाज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू दिस टाइप ऑफ ऑफिशियल विजिट, मतलब आउटसाइड ऑफ यूएसए। फिर ये डिसाइड हुआ वहां पर कि हाँ एक कनाल बनाई जाएगी, और कनाल को लेके जो ट्रीटी हुई, तो उसमें उस ट्रीटी को कंप्लीट किया गया कम से कम मान के चले 1913 में, 10 मई 1913 में ये जो वाटर्स ऑफ अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस फाइनली मेट, मतलब कनाल बन के तैयार हो गई और दोनों के वाटर्स मिल गए, ठीक है। लेकिन 1914 से क्या हुआ, ये इस ट्रैफिक के लिए मतलब कनाल को ओपन किया गया, ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया। इसके बाद में क्या हुआ, 1977 में 1977 में एक ट्रीटी हुई जब पनामा के साथ में, कि भाई इसका कंट्रोल पनामा को दे दिया जाए, क्योंकि भाई पनामा के ही एरिया में आता है, तो पनामा इज अ कंट्री, तो उसको कम से कम इसको हैंड ओवर कर दिया जाए। एक ट्रीटी हो गई अमेरिका और जो है पनामा के बीच में। बाद में क्या किया, अमेरिका ने 1999 में इसका कंट्रोल पनामा को दे भी दिया। फिर इस पे एक्सपेंशन वर्क स्टार्ट हुआ, और एक्सपेंशन वर्क में 2007 में स्टार्ट हुआ और ये लगभग 2016 तक चला, ठीक है। अब ये कैनाल और ज्यादा मतलब एक देखा जाए तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में जो है डिजाइन की जा चुकी है। अब लगभग 80 किलोमीटर 82 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, मैंने आपको बताया। और इसमें कहा गया जा रहा है लगभग कहीं 25,600, कहीं बताया जाता है 30,000 के आसपास अमेरिकन वर्कर्स मरे थे ड्यू टू, देखिए यहाँ लिखा हुआ ड्यू टू मलेरिया एंड येलो फीवर। देख तो अब ये इसका कोई साइंटिफिक जो है फैक्ट नहीं है कि जो मलेरिया और येलो फीवर फैला था वो केवल इसीलिए फैला था कि यहाँ जो है ये किया जा रहा है, मतलब पनामा कैनाल का कंस्ट्रक्शन हुआ है इसकी वजह से, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ट्रंप क्या करना चाहते हैं भाई। ट्रंप ने डिमांड की है कि जो पनामा रिटर्न द कैनाल टू द यूएस, पनामा कैनाल को यूएस को रिटर्न कर दे, अदरवाइज जो यूएस है वो अपने तरीके से उसको मैनेज करेगा, और जो है पनामा इसमें कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि अब देखो आ रहे हैं हम, और हम वही करेंगे जो चाहेंगे हम, ठीक है। ऐसा मतलब ट्रंप के द्वारा कहा गया, ठीक है। ट्रंप ने कहा कि हाँ जो है भाई देखो, दी फीस बीइंग चार्ज बाय पनामा रिडिकुलस, और उन्होंने ये लिखा कि दिस कंप्लीटली रीप ऑफ आवर कंट्री विद इमीडिएट स्टॉप, जैसे हम आते हैं हमारी कंट्री तुरंत इस फीस को देना बंद कर देगी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जितने भी शिप्स हैं, ठीक है, वो कनाल को यूज करते हैं तो मस्ट पे फीस सेट बाय कनाल अथॉरिटी, जो कनाल अथॉरिटी है जो फीस सेट करते हैं वो उनको देनी पड़ती है, ठीक है। और ये समय समय पर चेंज होते रहते हैं, ठीक। अभी क्या हुआ 2023 में सूखे के नाम पे कि भाई ड्रॉट पड़ा है, ड्रॉट इन लेट 2023, इसमें जो है काफी फीस बढ़ा दी थी और केवल 22 शिप इसमें से क्रॉस हुए कैनाल में,
ठीक है, डेली के क्रॉस हो रहे थे। बाद में क्या हुआ, उसने फीस भी बढ़ा दी और उसकी क्षमता भी, मतलब एक अलाउ भी कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा शिप यहाँ से निकल सकते हैं कैनाल से। अब 2024 में कैनाल अथॉरिटी हैज अलाउइंग राइजिंग नंबर्स ऑफ शिप्स टू यूज द कैनाल ओवर 2024। लेकिन साथ ही में ये क्या किया है इसने, बट विल इंक्रीज चार्जेस एंड इंट्रोड्यूस सम एडिशनल फीस ऑन 1 जनवरी 2020। अभी 1 जनवरी 2025 से कुछ एडिशनल फीस भी लगाने वाले हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो है ट्रंप हो गए हैं नाराज, और 1 जनवरी से ये एडिशनल फीस भी लगा रहे हैं और जनवरी से ट्रंप भी आ रहे हैं। अब देखो क्या होता है। तो आखिरकार तो ट्रंप ने इसी रेडिकुलस फीस को लेकर पनामा को वापस लेने के लिए जो है डराया है कि भाई हम पनामा को वापस ले लेंगे और इस तरह की जो रेडिकुलस फीस आप चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको पनामा समझ में आ गया होगा, पनामा की लोकेशन समझ में आ गई होगी, और बाकी पनामा को लेकर ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको, क्योंकि देखिए इसको बनाने में पूरी तरह से जो है यूएसए का हाथ ही था। यूएसए नहीं बनाया था, पूरे अपनी कॉस्ट पे इसको बनाया था और यूएसए ही मैनेज कर रहा था। ये तो 1999 में 1997 की ट्रीटी के, सॉरी 1977 की ट्रीटी के थ्रू 1999 में इसको जो है पनामा को हैंड ओवर कर दिया गया कि भाई पनामा की सिटी, पनामा कंट्री में पड़ता है तो ठीक है, उनकी उनकी कंट्री में है, उनकी जो है लैंड पे है तो ठीक है, उन्हीं को जाना चाहिए। लेकिन अब इस तरह की रिडिकुलस फीस को देखते हो, और ट्रंप देखिए, ट्रंप आने वाले हैं तो आप सभी जानते हो कि वो अपने इस तरह के बयानों के लिए भी जाने जाते हैं और धमकियों के लिए तो बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, वो कभी किसी को भी धमकी दे देते हैं। तो खैर देखिए आगे क्या होने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है दुनिया में जो है ट्रंप के आने के बाद से। तो क्लास कैसी लगी बताइएगा, और धन्यवाद आप सभी का। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप सभी का सपोर्ट के लिए भी बहुत ज्यादा धन्यवाद। अभी देखिए सब्सक्राइबर भी काफी हो गए हैं और आप काफी लोग क्लासेज इन वीडियोस को देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। धन्यवाद।